आपके जीवन में यदि कोई भी बड़ी समस्या आ जाए, डिप्रेशन में चले जाएं, तो इस प्रसंग को जरूर सुनिएगा। विभीषण जी भगवान श्री राम से कहते हैं, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखे विभीषण भयहु अधीरा, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राणा, कही विधि जीता बबीर बलवाना। भगवान ने कहा, तुझे दिख नहीं रहा है, मेरे पास रथ तो है। कैसे? सुनाहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय हो सो संध्याना। भगवान श्री राम पुरुषोत्तम पुरुष है, दया निधि है। सुनिएगा, विभीषण जी को अभय वर दे दिया लंकेश, विभीषण जी को अभय वर दे दिया, पल भर में लंकेश बना दिया। इसे कहते हैं स्टेटस जी। मैं नहीं कहती कि आप विदेशी विद्वानों को मत पढ़ो, पर रामचरितमानस इसलिए पढ़ो कि राम से बड़ा स्टेटस जी कोई नहीं है। आप लोग सोच कर देखो कि एक ऐसा भाई जिसको खुद के बड़े भाई ने लात मार के बाहर भगाया, वो जीवन में पहली बार राम से मिलने आया। अब आप मजा लेना कथा कैसे खुलेगी, इसे कहते हैं टेस्टस जी पहली बार मिलने आए। राम ने पहली बार विभीषण को देखा, विभीषण ने पहली बार राम को देखा। पहले सुग्रीव आए, कहा कि रावण के छोटे भाई विभीषण मिलना चाहते हैं। तो बानरों के कुछ सेना पतियों का मत मिलिए। बानरों के कुछ सेना पतियों ने कहा कि मत मिलिए, पता नहीं क्या किस भाव से आया है, आदमी है लेकिन है तो रावण के भाई ही। लेकिन राम ने कहा नहीं, अतिथि है, अतिथि है, जैसा हो मैं मिलूंगा, बुलाइए। एक छोटा सा युद्ध शिविर बना हुआ है पत्थरों का, उसमें राम एक शिला पर बैठे हुए थे। सोच के देखिए, एक तरफ हनुमान है, पीछे शेषा अवतार लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं, जामवंत जी, सब चारों तरफ लोग हैं। प्रवेश किया विभीषण जी ने, राम ने खड़े होकर अभिवादन किया और क्या कहा, आपका स्वागत है लंकेश। ये ऐसे जैसे वार्ड कार्यकर्ता दिल्ली से सबसे बड़े दो नेताओं से मिलने आए और वो कहते आओ विधायक जी, तो समझ जाता है कि हमारा तो पक्का बड़े वाले ही कर रहे थे, आओ विधायक जी। वैसा ही भगवान श्री राम कहते हैं विभीषण जी को, लंकेश आपका स्वागत है। क्या अद्भुत है, आओ लंकेश। अनुजे सहित मिली भीगी बैठारी, और बैठाया, कहा सामने कुर्सी नहीं दी, जिस शिला पर बैठे हुए थे उसी पर बैठाया। एक दो बार को तो विभीषण जी पीछे मुड़कर देखे होंगे कि भैया तो नहीं आ गए, लंकेश किसे बुला रहे हैं। लंकेश तो भाई साहब को बोला जाता है, मुझे क्यों लंकेश बोल रहे हैं। यानी कि पहले दिन अपने समर्थक करने वाले आदमी में एक बीजारोपण आशा का राम ने कर दिया कि चिंता मत करो,
मैं हूँ, मैं तुझे लंकेश बना दूंगा। अनुज सहित मिली ऋग बैठारी। ये जो समरसता है, ये जो समाजवाद है, ये जो साम्यवाद है, जो आदमी परेशान नहीं है उससे, जो आदमी परेशान भी है और उससे पहली बात क्या पूछोगे? मैं ये पूछोगे और तुम्हारा स्ट्रेटजी कैसी है? किला किधर से टूट सकता है? रावण के पास क्या क्या है? नहीं, ये बाद की बात है यार। लोग पूछते हैं चुनाव कैसे जीते, मत कैसे मिले, मत गिनो, मत मांगो। लोगों का मन मिल गया तो मत अपने आप मिल जाएगा। इसलिए मत मांगिए, मन मांगिए। उस हृदय के रास्ते से ही स्वीकृतता जाती है, चाहे व्यापार की हो चाहे प्यार की हो। अनुज सहित मिली ऋग बैठारी, अनुज सहित मिली ऋग बैठारी। बोले बचन भगत भयहारी। ऐसे वचन बोले जिससे किसी भी भक्त का भय दूर ही तो हो जाए। क्या बोले? कहूँ लंकेश, हे लंकेश अधिपति, आप कैसे हैं? आज नहीं तो कल तो लंकेश बनोगे ही। कहूँ लंकेश सहित परिवारा, आपकी फैमिली कुशल कुठार बास तुम्हारा। इन दिनों खराब जगह पर तुम्हारा परिवार है, सब सही तो है। बिटिया सही है, पत्नी आपकी सही है, परिवार आपका सही है, सही तो है। जिसका सेनापति अपने सैनिक से ये प्रश्न करने लगे कि आपकी बेटियां सही है, आपके बेटे सही है, आपका परिवार सही है, व्यक्ति अपने सेनापति से पहले मूर्छे पर निछावर होता है। ये राम का भाव है। हो सकता है कि आपको लगता हो कि आज विजय नहीं मिलेगा, इसके पास आज विजय का कोई आशा नहीं है, लेकिन कल विजय उसके पास हो सकता है जिसका कोई आशा नहीं है। लेकिन अंततः विजय उसी के पास होती है जिसके पास राम जैसी मर्यादा हो। और ये शंका हर आदमी को होती है, यहाँ तक कि युद्ध करते हुए विभीषण जी ने जब पहली बार रावण को रण क्षेत्र में उतरते हुए देखा तो रावण तो उतरा एकदम अपने रथ में बैठे और मिसाइल लेकर। श्री रामचंद्र जी अपने वही एक वल्कल पैरों में चप्पल नहीं है, न रथ है। विभीषण जी को शंका हो गई। विभीषण जी ने कहा कि आप तो बिना रथ के हो और रावण रथ में है। यह देखकर विभीषण जी चिंतित हो गए, अधीर हो गए और कहा, भगवान आपके पैरों में तो पत्रादर चप्पल भी नहीं है, इससे जीतोगे कैसे? ये जो मैं बोलने जा रही हूँ, लाइफ के कभी भी डिप्रेशन हो, लाइफ में कभी भी परेशानी हो, आंख की आगे से चीजें चली जाए, उपलब्धियां आते आते ना मिले, कोई हानि हो जाए, ये विभीषण गीता की 8 पंक्तियां लिख के आप रख लेना। इन्हें बार बार पढ़ना, जीवन में उल्लास से भर जाओ।
जब भी आपको दिखे कि सामने वाला शत्रु, सामने वाला प्रतिद्वंदी ज्यादा शक्तिशाली है, तो आप विभीषण गीता की पंक्तियां याद रखना। जब विभीषण जी ने कहा भगवान राम से, रावण रथ बीरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भय हुआ धीरा। और क्या कहते हैं विभीषण जी, नाथ नरथ नाही तने पद त्राणा, केहि विधि जीता वो बीरे बलवाना। आप तो रथ पर नहीं बैठे हो और आपके पैरों में चप्पल भी नहीं है, हे प्रभु आप कैसे जीत पाओगे? भगवान ने कहा तुझे दिख नहीं रहा है, मेरे पास रथ तो है, कैसे है? सुनाहु सखा कह कृपा निधाना, जेहि जय होई सो सैंदन आना। जिससे जय होती है, जिस चंदन से जय होती है, जिस रथ से जय हो सकती है, वो तुझे मैं बताता हूँ। भगवान ने कहा मेरा रथ तुझे दिख नहीं रहा, लेकिन मेरे रथ में 2 चक्के लगे हुए हैं, जिसके पहला चक्का है शौर्य का और दूसरा चक्का है धीरज का। शौर्य रखिए और धैर्य रखिए, और मेरे रथ के ऊपर झंडा भी लगा हुआ है। राम के रथ में झंडा है क्या? सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील की दृढ़ ध्वजा लगी हुई है। घोड़े भी है, कितने घोड़े होने चाहिए अच्छे रथ में? 4। कौन से? पहला घोड़ा बल, दूसरा घोड़ा विवेक बुद्धि। बल के साथ विवेक की बहुत आवश्यकता है। राम अकेले हैं जिनमें सब कुछ है, उसके बाद भी विवेक है। विश्वामित्र जी ने लेने गए तो दशरथ ने कहा कि सेना ले जाओ। प्रभु मैं चलता हूँ, बच्चों को क्यों ले जा रहे हो? जवान है, मात्र 15 साल का है। 15 साल के गए थे, आज तो 25 साल तक को पता नहीं होता करना क्या है। 15 साल के राम को विवेक पता है। विश्वामित्र जी ने कहा राजन, मुझे आपका बेटा इसलिए मुझे चाहिए कि लड़ाई बड़ी है, खरदूसर ताड़िका सुबाहु से है, और ये 4 चीजें हैं, इनमें से कोई एक आ जाए तो मनुष्य अविवेकी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। आपके बेटे के पास चारों है, उसके बाद भी संयमित है, विनम्र है, इसलिए इसे मैं ले जाना चाहता हूँ। मैं आपके बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। एवं जवानी, दूसरा धन पैसा आ जाए, तीसरा संपत्ति और चौथा प्रभुत्व। ये 4 में से एक मिल जाए तो मनुष्य पागल हो जाता है। हे राजा दशरथ, आपका बेटा अद्भुत है, क्योंकि उसके पास चारों है और फिर भी वो विवेकशील है, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएगा। आगे चलकर राम कहलाएगा। बल, विवेक, दम, हित और दूसरा दमन। दमन कैसा? खराब इच्छाओं का दमन। जवान लड़कों, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, वरना ये शौक गुनाहों में बदल जाते हैं। बल, विवेक और दम यानी कि इच्छा पर अंकुश
यानी कि इच्छा पर अंकुश, और फिर क्या, परहित, दूसरों का हित। ये भारत है, और इन चारों घोड़ों के ऊपर एक रस्सी भी है, लगाम भी है। लगाम क्या है? क्षमा, माफ कर देना, कृपया, दूसरे पर कृपया करना। तीसरा, समता, एक जैसे दिखे। ये रज्जू है जो उनको जोड़े हुए है। विभीषण से भगवान कहते हैं कि एक चीज और है, सारथी भी है मेरे रथ में, सारथी भी है मेरे रथ पे। जो तुझे दिख नहीं रहा वो कौन है? इष्ट भजन, भगवान का भजन ही इष्ट है। भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, भगवान से प्रेम, वो इष्ट है। वो आपके सबसे बड़ी रथ का लगाम है। इसलिए भगवान का चिंतन और रामचरितमानस का अध्ययन आप जब भी समय नहीं मिले, मैं ये नहीं कहती कि अपने पढ़ाई, अपने कार्यों को छोड़कर रामचरितमानस को पढ़ना शुरू करो, नहीं। जब भी समय मिले 2 लाइन 4 लाइन रामायण, रामचरितमानस का अध्ययन किया कीजिए, और भगवान का चिंतन खाते पीते हंसते खेलते रोते हर पल बनी रहनी चाहिए। ताकि सबसे बड़ा कोई लगाम है तो भगवान का नाम है, भजन है, कीर्तन है। और जीवन जीने का सबसे बड़ा कोई पैटर्न है, कोई थ्योरी है, कोई फार्मूला है, तो वो है रामचरितमानस। इसलिए रामचरितमानस पढ़ो, विदेशी विद्वानों को सुनो, पढ़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं, परंतु रामचरितमानस हम सबके जीवन में अति आवश्यक है। अपने बच्चों को पढ़ाओ। स्कूल में तो शिक्षा मिल जाती है, स्कूल में शिक्षा मिल जाती है, पर संस्कार नहीं मिलती। आज के हमारे युवा भाई और बहन संस्कार के हीन है, उसे संस्कार नहीं है। अपने से बड़ों के साथ कैसे बात करना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सब तो आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिक्षा पाई है, शिक्षा तो पाई है पर संस्कार नहीं पाई। इसलिए संस्कार से रहित होने के कारण अपने से बड़ों के आदर करना, बातें करना उन्हें बिल्कुल नहीं आता है।